गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करें उतने कम है। गुरु जी महाराज हमारे हैं ही ऐसे अंतर्यामी, इतने प्यारे कि हम उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का। हमारे गुरु महाराज के दिए हुए हमारे जीवन के सत्संग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, और उसमें जो भी हम बोलते हैं कोई ना कोई वजह होती है, क्योंकि गुरु महाराज जब कुछ बताते हैं कि ये चीज़ें तुम्हें सत्संग बोलने हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब एक बार सत्संग शेयर करते करते, ये मेरे खुद का सत्संग है जीवन का, औरों को तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये मेरा खुद का सत्संग है जीवन का, कि एक बार सत्संग शेयर करते करते गुरु महाराज ने इंट्यूशन दिया कि जैसे मुझे समझाने के लिए समझा रहे थे कि कोई भी कार्य तुम करते हो तो उसकी नींव पक्की होनी चाहिए और वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। कुछ टाइम पहले मैंने शायद ये शायद नहीं, पक्का से बहुत अच्छे से याद है कि वो गुरुजी ने कराया, लेकिन ये याद नहीं कि कब किस दिन कराया था, कि वो नींव से रिलेटेड था कि गुरुजी ने मुझे ये इंट्यूशन दिया था कि कोई भी तुम कार्य करते हो तो बहुत अच्छे से सोच समझकर और इस तरीके से करो कि उसकी नींव बहुत अच्छे से पक्की हो। तो ऐसा कुछ वो सत्संग था, और वो अपने अंदर ही बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस था, क्योंकि बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसको करने के पीछे आपका मोटिवेशन जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी जो काम है और जो आपकी सोच है बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये सब कुछ जो गुरुजी ने उस दिन शेयर कराया समझ में तो नहीं आया, पर मैंने बाद में सोचा, मैं कहा गुरुजी ये क्या बुलवाया आपने, क्या एग्जाम्पल, मतलब क्या मुझे सिखाने की कोशिश की, क्या लेसन दिया। तो खैर वो चीज़ वहीं हो गई। समझती थी, याद आता था, मैं कहा गुरुजी आपने बुलवाया तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसके पीछे मकसद होगा। लेकिन कुछ समय बाद कहते हैं ना, उनकी करनी में हम नहीं समझ सकते, और उनकी करनी बहुत ही मेहर वाली होती है, और उन्होंने कैसे हमें ब्लेस किया। उनके सत्संग जो हमें जीवन में मिलते हैं ना, वो अपने अंदर बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि जो सत्संग जीवन का गुरु ने दिया है ना, वो हमारे कल्याण से रिलेटेड तो होता ही है। हमें तो उन्होंने ब्लेस कर दिया, लेकिन शायद उससे किसी और के जीवन में भी बहुत सारी खुशियाँ मिले। तो यही सब जो उन्होंने तरीका सिखाया कि तुम सत्संग शेयर करो, जो कुछ भी है, जो भी है उस महाराज की मर्जी है। लेकिन जो उस दिन मेरे को ये सत्संग शेयर कराया, मैं खुद सोच में पड़ गई थी। मैं गुरुजी आपने ये मुझे जो लेसन दिया है, ये जो समझाने की कोशिश की है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। और कुछ दिनों बाद ही वो दिख जाती है, जो कि मैं अपने सत्संग में बताती हूँ आपको ध्यान से, क्योंकि उनकी जो दी हुई रहमत है, दात है, वो हम कभी नहीं समझ सकते। हमारी छोटी सी बुद्धि में इतनी बड़ी बातें नहीं आती, जो कि गुरु महाराज हमारे आगे आने वाले कष्ट किस तरीके से, कितने मतलब आसान तरीके से हमें ब्लेस करते हुए बचाते चले जाते हैं। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। आपको इस तरीके से धैर्य के साथ और उस परमात्मा पे अपने विश्वास को अडिग रखो, उसे बिल्कुल भी हल्के में मत लो, क्योंकि जो शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है वो बहुत नहीं, वो तुम्हारा सारा जीवन ही ब्लेस कर रही है। और तुमसे जुड़ा तुम्हारा पूरा परिवार, जिस सब का तुम्हें अपने दिल से भी उनके लिए भी अच्छी भावनाओं के साथ कल्याण ही मांगना है। और सच में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, करना तो गुरु को है, जो करना है उस भगवान को करना है, जिसके सामने हम खुद बैठे हैं, जिनके चरणों में हम खुद बैठे हैं। उन्हें सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना। हमें सिर्फ एक चीज़ बताई गई है, गुरु ने ये सिखाई है कि तूने अपने गुरु पे विश्वास रखा है तो विश्वास कर और करते चले जाओ, क्योंकि जो करना है उन्होंने करना ही है। तो फिर तुम चिंता लेके क्यों बैठे रहते हो कि अब ये होगा अब वो होगा, जब करने वाले वो खुद बैठे हैं, रास्ते भी अपने आप वही निकालेंगे। तो अपने विश्वास को मत हटाने दो। अब अगर हम ही विश्वास नहीं करेंगे तो फिर करेगा, फिर हमारे ऊपर उनकी जो कहते हैं ना दात होती है, उनका कल्याण बरस रहा होता है, वो हम कैसे समझेंगे। उनका बहुत प्यारा आशीर्वाद है। अब जैसे मेरे ही जीवन का सत्संग है, गुरु कैसे कल्याण कर देते हैं, उनकी करनी कभी नहीं समझ सकते। मैं बताती हूँ कि वो सत्संग कैसे है, कि एक
मेरे पास पौधा वो किसी कारणवश किसी के थ्रू भी, जैसे वो अपनी जड़ से हटा दिया गया, तो उसमें पानी डालती गई। मुझे नहीं पता कि इसको मतलब वहाँ से हटाया गया है, और वो एक नहीं था, वो काफ़ी सारे थे। तो मैंने कहा कि ये सब क्या हो रहा है, और वो थे कम से कम काफ़ी सारे, बल्क में थे, और वो इतना प्यारा था कि मैं उसको संभालते नहीं थकती थी कि बहुत प्यारा प्लांट है मेरा, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से लगाया था, लेकिन वो सारा का सारा इस तरीके से डैमेज हो गया। और बाद में देखा तो कई दिनों से गुरुजी जैसे कहते हैं ना, इंट्यूशन दे देते हैं, बताने लगते हैं कि तू इसको निकाल और दोबारा से लगा, निकाल और दोबारा से लगा, ऐसे बार बार यही कर रहे थे। मैंने कहा इस प्लांट ऐसा क्यों? तो फिर एक दिन जब यही सब हो रहा था तो मैंने उसको नीचे उतारा, गमले को निकाला, तो सच में उसमें ऐसी दलदल हुई थी, ऐसी कीच हुई थी, मैं खुद हैरान हो गई कि इसको हो क्या गया। इतने प्यारे पौधे थे ये। तो फिर क्या किया कि उन सारे प्लांट्स को मैंने वापस निकाला, जड़ समेत, दोबारा से मिट्टी सही की, और उसमें दोबारा से अंदर डालकर उसको दोबारा से लगाया। तो वो जो है धीरे 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 रिकवर कर गया, सारे के सारे प्लांट्स रिकवर कर गए, उसमें नई लीव्स भी आ गई, तो बहुत प्यारी लगी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, क्योंकि गुरुजी को पता है कि ये सब क्यों है। अच्छा, ये तो एक प्लांट का सिर्फ एक लेसन देने के लिए मुझे एक सिर्फ गुरु महाराज ने अनुभव दिया कि मैंने तेरा कल्याण कर दिया उस पौधे ने ही। देखो, मैं यही बार बार कहती हूँ, गुरुजी की करनी कभी नहीं समझ सकते। हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होने वाला है। कुछ समय बाद पता चलता है कि हमारा जो ग्राउंड फ्लोर पे जो पाइपलाइन बिछी हुई थी, पानी की रूम्स के अंदर सप्लाई गई हुई थी, वो पूरी की पूरी वहाँ पर एक पाइप में जो है हल्का सा वो दिखता है कि भाई वो फटा हुआ है। नहीं पता था कि क्या दिक्कत है। तो वही सब क्या करते हैं कि जब वो प्लम्बर उसको सही करने लगता है तो वो देखता है कि वो जैसे खुदाई करता जा रहा है, पूरे के पूरे नीचे जो हमारा ग्राउंड फ्लोर था, पूरे के पूरे पाइप्स खराब थे। मैं खुद हैरान हो गए हस्बैंड कि ये क्या हो रहा है। फिर वो प्लम्बर खोदता चला गया, पूरे के पूरे पाइपलाइन जो है दोबारा से बिछी, और वहाँ पर कैसी कीच निकली, सेम वही प्रॉब्लम जो मेरे प्लांट में गुरु ने पहले ही दिखा दी थी। वो हम पता है, वो जानते हैं सब कुछ कि कहाँ से क्या दिक्कत आ रही है, तो वो सब कुछ करते हैं और वो सारा कुछ सही करता है, फिर नई पाइपलाइन बिछाता है। तो मतलब कहने का कि गुरु को पता है कि इनके जीवन में दिक्कत कहाँ है, तो वो उसी तरीके से उस सबको रिन्यू कराते हैं और सारा कुछ मेंटेन कराकर उसको सही कर रहे हैं। और उन्होंने वही दलदल, वही कीच मुझे उस छोटे से गमले के अंदर दिखा दी थी, जो कि आज गुरु महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया और वो दोबारा से ग्रो कर गया। तो इससे बड़ा मिरेकल तो हो नहीं सकता, करनी वो कहीं भी हो। लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि ये सब कुछ जो अचानक से हो जाता है वो किसी कारणवश होता है। उन्हें पता होता है कि ये दिक्कत आएगी, इसको आगे आएगी, लेकिन वो अपने आप सही कर देते हैं। तो हम जब अपने ऊपर लेकर चलते हैं ना, कि हम जब अपनी सोच के साथ चलते हैं तो वो एक अलग रास्ता होता है। लेकिन जब हम गुरु के द्वारा बताए गए रास्ते पे चलते हैं ना, तो वो थोड़ा सा रास्ता स्लो है, धीरे है, लेकिन धीरे 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 जब आप उनकी मानकर चलने लगते हो तो आपके रास्ते में जो भी परेशानियां आएंगी, जो भी दिक्कतें आएंगी, वो धीरे धीरे करके अपने आप ही हटती चली जाएंगी। शॉर्टकट हमेशा गुरु महाराज कहते हैं गलत होता है, उसमें आप अपना जीवन बना नहीं सकते, क्योंकि एकदम से आप सोचो कि ज़िंदगी बदल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो पल जब आएगा आपकी लाइफ में कि कब आपको लगेगा कि हम बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, हमारा लाइफ जो है बिल्कुल बदल गया है, तो वो गुरु महाराज की मर्जी से ही आएगा। तो हमारी जो सब्र और धैर्य की जो एक कहते हैं ना, एक पेशेंस, जो एक सीमा होती है, वो हमें एज इट इज़ रहे, वैसे ही रहे, तो इससे प्यारा और इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है। अपने परमात्मा का सिमरन करते जाओ, उसका गुणगान गाते जाओ, और जितना भी आप उनको
अपने मन में अपने परमात्मा को अपने मन से सिमरन करना शुरू कर दोगे, आपकी परेशानियां धीरे 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 दूर होती चली जाएंगी। कब क्या कैसे सब उसके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि करना उसी ने है और करवाने वाला भी वही है। और कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो कुछ भी होता है ना, उस सब के जो भी जिम्मेदार होंगे, मैं सच बता रही हूँ, गुरु महाराज यही कहते हैं कि जो करना है उसको करने दो, क्योंकि उसमें तुम्हारा कोई कर्मा नहीं है, तुम खुद नहीं हो। तुम्हारे भाव अच्छे होने चाहिए, तुम उनको इग्नोर कर दो, तुम हर किसी को माफ करते चले जाओ, पता नहीं तुम्हें किस कर्म से माफी मिल जाएगी, वो बख्शनहार किन किन चीजों से तुम्हें बख्शता चला जाएगा। हर किसी का अपना कर्मा है और जो कोई भी इसमें शामिल होगा तो उसको अपने कर्मास तो देखो भोगने ही पड़ते हैं। तो ये सब भूल जाओ, कौन क्या कर रहा है उसके ऊपर छोड़ दो, आप अपने ऊपर ध्यान दो। जब हम अपने आप को ही इस तरीके से चेंज करने लग जाते हैं जैसे परमात्मा चाहता है, तो हम अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव महसूस करते हैं, सच में बहुत कुछ। और धीरे धीरे गुरु जब हम इस तरीके से तैयार करते हैं ना, तो वो हमारे अंदर जो कहते हैं ना कि ईगो हो या हमारे अंदर कुछ जो पेशेंस की कमी होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। और जो पहले शायद हम कुछ सुनकर परेशान हो जाते थे बहुत ज़्यादा, अरे ये लोग हमारे बारे में ये कह रहे हैं, ये लोग हमारे बारे में ये कह रहे हैं, तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहने तो कहते हैं, तो वो उनकी सोच है, उनका नज़रिया है, वो जैसे उस परिस्थितियों से उस माहौल में रहे हैं बचपन से, ऐसा ही उनका सोच और सोचने का तरीका है। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम उन चीज़ों को, उन बातों को और उनसे थोड़ा अपने आप को दूर ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो एक सही मकसद और रास्ता मिला है, कहते हैं ना जब सच और धर्म होता है तो वहाँ पर तुम्हारी जीत पक्की होती है। तुम्हारे अंदर लोभ नहीं हो, तुम्हारे अंदर ईगो ना हो, तुम्हारे अंदर किसी तरीके की कोई कहते हैं ना जेलसी ना हो किसी और को नीचा दिखाने की। तुम अपने आप को काफ़ी बदल रहे हो, तो ये भगवान तो देख रहा है, भगवान से कुछ नहीं छुपा कि तुम्हारी असलियत क्या है, तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं। तुम क्या दे दोगे उस परमात्मा को? कुछ नहीं दे सकते। जो वो देगा, जो वो देगा वो सबसे बेहतरीन देगा, और उसके ऊपर विश्वास करके बस आगे बढ़ते चले जाओ। गुरु महाराज का नाम लो, सब कुछ अपने आप धीरे 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 जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर है। इस सब में जो हमारे इफ और बट होते हैं ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। हमें उनकी रजा में रहना है, अपनी चलानी नहीं है, जिद नहीं करनी। तो वही सब गुरु महाराज सिखाते हैं कि जो सत्संग, जो जीवन का सत्संग हमें बख्श रहे हैं, उसमें किस तरीके से हम काबिल बनकर आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, सब उनके ऊपर छोड़कर। कैसे सरेंडर कहते किसे हैं? सरेंडर बहुत खतरनाक है, बहुत मुश्किल है, बहुत कुछ मुश्किल है, क्योंकि अपने आप को, इंसान को बिल्कुल जो अपने अंदर मैं होती है ना, उसको बिल्कुल ख़त्म करना पड़ता है। बहुत कुछ हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग जो हमें भुगतना है वो तो भुगतना ही है, वो भी बिल्कुल ना के बराबर ही रह जाता है, क्योंकि जो भगवान है उसने सब कुछ तो अपने ऊपर ही अपने चरणों में बख्श दिया होता है कि जा मैंने बख्श दिया तुझे। लेकिन इस सब के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है, मकसद होता है, ये हमें नहीं पता, ये हमारा परमात्मा जानता है। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें गुरु महाराज बता देते हैं, समझा देते, दिखा देते हैं, विजन में दिखा देते हैं, लेकिन हम उनको बोल नहीं सकते क्योंकि उसके लिए मनाही होती है। सिर्फ हम एक बात सिर्फ बोल सकते हैं कि उस परमात्मा की शक्ति पे शक मत करना। उस परमात्मा की शक्ति पे शक करोगे तो तभी उसका जवाब किसी दूसरे तरीके से मिलता है, क्योंकि हम किसी काबिल नहीं हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। हम उस भगवान के सामने बिल्कुल शून्य हैं, क्योंकि शून्य क्या डॉट भर भी नहीं है। लेकिन उसकी कृपा पर कभी अपने मन में संशय नहीं लाना है। करने वाला तो वो तो कर ही रहा है सब कुछ, उसने तो सब कुछ बख्श देना है। लेकिन हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि उस भगवान ने हमें अपनी शरण में लिया। और उससे भी प्यारी बात
कि अगर कभी हम कोई सत्संग भी सुन रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं वो सब आपको करना है, वो सब ऑटोमेटिकली इतनी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आपको सत्संग सुनने से मिल जाती है कि आप अपने हिसाब से अपनी जर्नी चलते जाओ। आपकी जर्नी में जो चीज़ इम्पोर्टेंट होगी वो गुरु महाराज अपने आप बता देंगे। क्योंकि ये सोच के देखो, जब कोई, वो तो हमारे डॉक्टर के डॉक्टर बैठे हैं, जब कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को कोई मेडिसिन देता है तो वो एक मेडिसिन सबको नहीं देता, सबकी बीमारी के अकॉर्डिंग सबको अलग अलग मेडिसिन्स मिलती हैं। इसी तरीके से हर संगत का अपना अलग जर्नी है, हर संगत की अपनी अलग ही कोई ना कोई धारणा होती है, अलग ही रास्ता होता है। तो हर उसके अनुसार गुरु महाराज किस तरीके से सबको ब्लेस करते हुए जा रहे हैं, किस संगत को कहाँ बुलाकर ब्लेस करना है ये वो जानते हैं, किस संगत का कल्याण कहाँ पर लिखा है इसलिए वो उस संगत को वहाँ पर इनवाइट करते हैं। इसलिए सब कुछ उन पर छोड़ दो, उन्हें पता है तुम्हें कब कहाँ होना है, और जब जहाँ होना होगा ना, हमारी चलेगी भी नहीं, एक सेकंड नहीं लगेगा कि हम वहाँ पर पहुँचकर उस परमात्मा के चरणों में वहाँ पर सर झुकाकर बैठे होंगे। तो ये उसकी करनी कभी हम समझ नहीं सकते। अगर हमें कहीं जाना है तो वो अपने आप लेकर जाएंगे, उनके ऊपर छोड़ दो। शुक्राना करते चलो, शुक्राना करते चलो। धन्यवाद तो बहुत ज़रूरी है। आपके लिए कोई इंसान भी थोड़ा बहुत कुछ करता है, आप उसको धन्यवाद कहते हो। और वो जो परमात्मा जो तुम्हारी सांसें तुम्हें लौटा रहा है, जो तुम्हें पल पल संभाले हुए है, जो तुम्हारा एक इतना प्यारा कवच बनके तुम्हारे जीवन में शामिल है, तो उसका शुक्राना तो तुम्हें सुबह से लेकर रात तक करते ही रहना है। तो वो अपने मन में एक आदत डालो शुक्राना करने की। कोई भी कार्य करने से पहले सच में आप हमेशा सफल होंगे। कहीं आप अपने आप को महसूस करो कि भाई अब हम अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उसका नाम लेकर काम करो, सब काम बनने शुरू हो जाएंगे। शुक्राना करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। इससे प्यारा जीवन में कुछ भी नहीं है। शुक्राना ही इतना अच्छा शब्द सिखा दिया गुरु महाराज ने कि उस शुक्राने का नाम लेते लेते हम अपने गुरु के पास पहुंच जाते हैं और उनका सिमरन सीख जाते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।